इन हवेलियों को देखते देखते आज हम आ पहुंचे हैं बाजार सीताराम, जहां के पुराने मकान और खानदान तथा बाजार और व्यापार अपनी रिवायत सहेजे हुए हैं, पूरी शान और एहतराम के साथ। इसी बाजार में एक ऐसी हवेली स्वाभिमान के साथ सुरक्षित, संरक्षित और चमकती हुई खड़ी है, जो कहने को तो 100 साल पुरानी है, मगर उसमें कहीं भी कोई भी बिखराव दिखाई नहीं देता। इसे हवेली लाला राम सरन दास, हवेली अग्रवाल या तस्वीर वालों की हवेली के नाम से जाना जाता है। लाला राम सरन दास ने इसे 1895 में बनवाना शुरू किया और कहते हैं कि ये 1903 में बनकर तैयार हुई। कहते हैं लाला राम सरन दास ने इसे बनवाते हुए ये सोचा था कि ये हवेली न केवल खूबसूरत बने बल्कि मजबूत और आकर्षक भी हो और वो उनका नाम भी रोशन कर सके। उन्होंने खुद हवेली की रौनक को अपनी 125 वर्ष की आयु तक देखा और उन्हें इस बात पर संतोष था कि उनकी मजबूत सेहत की तरह हवेली की बुनियाद भी मजबूत है। इस हवेली में रहने वालों को लंबी उम्र का भी आशीर्वाद मिलता है। लाला जी के पुत्र अब 95 बरस के हैं और आज भी हर तरह से पूरी तरह चौकस दिखाई देते हैं। आइए 95 वर्षीय लाला छन्नूमल से ही हवेली की दास्तान सुनते हैं। मेरा नाम छन्नूमल है। मेरे पिताजी ने ये हवेली तकरीबन सन 3 में पूरी हो गई थी, 1903। उस वक़्त ऐसा था कि राज मजदूरों की जो मजदूरी थी वो 10 आने 8 आने ऐसी थी और इसको तकरीबन 5-6 साल में पूरी हुई थी। और उस वक़्त हमारा जो ख़ानदानी पेशा था वो तस्वीर वाले थे। हम तस्वीर वाले कहलाते हैं शुरू से। और मेरे पिताजी जो थे वो 110 साल की उम्र में एक्सपायर हुए। और उस वक़्त बहुत लोग मिलजुल कर रहते थे आपस में। पंचायत थी, सोसाइटीज़ थी, आना जाना आपस में, दुख तकलीफ में साथ रहते थे। बहुत लोग बहुत आपस में बहुत क्लोज थे हम लोग। उस वक़्त के बड़ी भारी बात ये थी कि आंगन मकान में ज़रूरी था आंगन होना। आज के ज़माने में आंगन नहीं होता, फ्लैट्स बनते हैं बंद एकदम। और मैं गया भी फ्लैट्स में रह नहीं सकता। यहाँ खुली हवा मिलती है, धूप आती है। हवेली को बाहर से देखते ही इसे अंदर से भी देखने को मन करता है, क्योंकि इसकी बाहर की सुंदरता, कारीगरी और वास्तुकला अंदर के शाहाना स्वरूप को देखने को लालायित करती है। हवेली का मुख्य प्रवेश द्वार किसी पौराणिक कथा के दृश्य के सचित्र विवरण से कम नहीं है। इसी में शिकार और मुगल कालीन नक्काशी का नजारा साफ दिखाई देता है। शाहजहां काल के स्तंभों और चबूतरों को देखकर पुराने वैभव की याद ताजा हो जाती है। प्रमुख दरवाजों के दोनों ओर बने गहरे आले चूना पत्थर की कारीगरी का खास नमूना है। प्रमुख द्वार पर देवी देवताओं की आकृतियां लाला राम सरन दास की धर्मपरायणता की परिचायक हैं। हवेली के पहले तल पर भी जहां भगवान राम और सीता के चित्र हैं, तो मुगल वास्तुकला के स्तंभ मिली जुली तहजीब के द्योतक हैं। लोहे और लकड़ी की रेलिंग लाजवाब हैं। ये सब दर्शाते हैं कि हवेली के निर्माता की कलात्मक अभिरुचि थी। ये हवेली हमारे दादाजी लाला राम सरन दास जी ने बनवाई थी। वो आर्टिस्टिक माइंडेड थे, तो उनको आर्ट्स से ज़्यादा लगाव होने की वजह से
जो इसमें आप वर्क देख रहे हैं लकड़ी का, पत्थर का, वो सब उन्होंने अपने सामने बैठ के बनवाया है। जो कारीगरों से कोई कमी होती थी तो वो उनको समझा देते थे कि भाई ये इस तरह नहीं, इस तरह बनाइए। और सेकेंडली ये जो हाउस है 1903 में बन के कंप्लीट हुआ था और इसी में मेरे फादर का बर्थ, मेरा बर्थ और बाकी सारी जनरेशन इसी में हुई है। और ये हम लोग शुरू से ही, कोई दूसरा आदमी इसमें नहीं रहता रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोग रहते रहे हैं, यहाँ का जो माहौल है वो एक ऐसा माहौल है कि उससे कि हमको हर चीज़, आस पड़ोस, यार दोस्त का जो माहौल है, सब मिलजुल के रहते थे। और इधर कोई परेशानी भी आती थी तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। जैसे फ्लैट हैं, फ्लैटों में एक दूसरे का पता ही नहीं रहता कि बाजू में कौन है, नीचे कौन है, ऊपर वाले को क्या हो रही है, नीचे वाले को क्या हो रही है, कोई एक दूसरे का सहूलियत नहीं है। ये जो मकान है ये हमारी धरोहर है, इससे हम लोगों को दिली लगाव है। हवेली में अतिथि गृह की बनावट, सजावट अनूठी है। इसका दरवाजा कांच और ज्योमेट्रिकल डिजाइन का बेमिसाल नजारा है। 4 भागों के इस दरवाजे को देखते ही एक अलग अनुभूति होती है। इस पर फूलों की आकृतियां अब भी ताजगी का एहसास कराती हैं। पिछले समय में इन आर्चनुमा आलों में बेहतरीन सामान रखा जाता था। हवेली का अनूठा फायरप्लेस, जिसका गेरुआ रंग इसकी सार्थकता सिद्ध करता है। अलमारियों का डिजाइन बहुत ही सावधानी से बनाया गया था। हवेली की छत पर टीक की लकड़ी से की गई कारीगरी आज कहीं और दिखाई नहीं देती। छत के बीचों बीच घंटी नुमा डिजाइन महीन कारीगरी की अनमोल निशानी है। इस हवेली को देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। विदेशियों की भी भीड़ लगी रहती है, तभी तो यहाँ जो भी रहता है उसका मन लग जाता है। जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम मैं यहाँ आई थी तो मुझे यहाँ का बड़ा माहौल अजीब सा लगता था। तब मैं उसके बाद मुझे यहाँ ये लगा कि भाई ये हवेली है, इतने लोग यहाँ लोग आते हैं देखने, और है ना मुझे बहुत अच्छा लगता था कि बाहर से स्टूडेंट्स भी आते हैं और है ना अंग्रेज़ लोग आते हैं देखने यहाँ पर हमारी हवेली को, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और अब मुझे यहाँ का रहन सहन बहुत अच्छा लगता है। इस शानदार जानदार हवेली में एक ही परिवार की चौथी पीढ़ी रह रही है, जो इसकी खूबसूरती और विरासत को सहेजे हुए है। तभी तो इसे DDA हेरिटेज अवार्ड भी मिला है। हवेली में लगी तस्वीरें इसके शान और शौकत से संतुष्ट परिवारजनों की पहचान कराती हैं। आजकल इस हवेली के एक भाग में फ्री होम्योपैथिक डिस्पेंसरी चल रही है, जो इस बात का सूचक है कि हवेली की विरासत एक परिवार के सदस्यों के लिए ही नहीं, आम और जरूरतमंद लोगों के लिए भी है। तभी तो इसकी शान के सभी दीवाने हैं। पुरानी हवेली नई चहल पहल, पुरानी इमारत,
नई शान। यही तो है शाहजहानाबाद की पहचान।